वाले हैं इस छोटी सी डायरी के बारे में जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है तुम्हारे एग्जाम के 2 से 4 दिन पहले। हम आगे बढ़े इससे पहले तुम लोग कमेंट जरूर कर दिया करो कि जो भी तुम्हें डाउट है, किसी भी चीज़ में डाउट है पढ़ाई से लेके रिलेटेड, उस पर कमेंट करो। हम दिन भर उस पर रिसर्च करते हैं और दूसरे दिन उसके ऊपर वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, देखो हम ये वीडियो तो शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें बताने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ तुम लोग ये समझना, हम कभी भी ये मत समझना कि यार हम कोई टीचर हैं या फिर हम कोई ऐसे हैं जो तुम्हारे ऊपर कमांड कर रहे हैं। हम सिर्फ एक मतलब छोटा भाई बड़े भाई जो भी समझ सकते तो डिस्कस करते हैं चीज़ें। ठीक है, तुम लोगों से कुछ हम ज्ञान नहीं देते हैं, बस डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं तुम लोगों से चीज़ें, शायद मेरी कुछ चीज़ें तुम्हारे काम आ जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत लिया करो कि हम तुम्हारे टीचर हैं, सर हैं, ऐसा बोला भी मत करो। ठीक है, या तो रितेश बोलो या तो भैया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर टीचर ये सब नहीं है ना। हम यार यहाँ पे बात कर रहे हैं आज ये छोटी सी डायरी के बारे में। ठीक है, ये पीली सी डायरी, इसका जो प्राइस है वो 15 रुपये है। मेरे यहाँ मतलब कानपुर से हम 15 रुपये की मिल जाती है। आप देखना आपके यहाँ कितने रुपए की मिल जाएगी। मुश्किल से इसमें कितने 50 पेज होंगे। ठीक है, मुश्किल से 50 भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे, 10-20 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 30 पेज की ये कॉपी है। लेकिन ये आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी से रिलेटेड हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। 3 काम इसमें करने हैं, क्या वो हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो, देखो अभी हमने सिर्फ सैंपल लिखा है, आगे चल के हम इसको पूरा करेंगे तो तुम लोगों को हम फ्री में पीडीएफ दे देंगे, इसकी कोई टेंशन मत लेना। ये देखो सबसे ज़्यादा इसमें क्या आ रहा है, जीके में करंट आ रहा है, मतलब जनरल नॉलेज का जो पूरा पोर्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जा रहा है वो है करंट अफेयर्स। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट बना लिए, अगर तुम लोगों को दिख रहा हो, दिख तो रही होगा। ठीक है, ये देखो अभी कुछ लिखे हैं और भी हैं, ये वो पॉइंट हैं जो आजकल आप देखो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर आप करंट की कोई भी बुक लिया उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। देखो करंट के मैक्सिमम 35 से 40% क्वेश्चन करंट के होते हैं जीके के पेपर में। ठीक है, तो जैसे ये टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन टॉपिक को मतलब ये जितने भी टॉपिक ये देख रहे हो करंट का, या तो तुम जो भी किताब पढ़ रहे हो उसमें तो समझ में आता ही होगा, बार बार रिवाइज होते हैं, उनको एक पेज में लिख लो। 8 से 10 टॉपिक ही होंगे। ठीक है, अब जब भी तुम्हारा पेपर हो उसके 15 दिन पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है वो इनको एक एक पेज में लिख लो। इस तरीके से जो पेज दिए होते हैं एक एक पेज में सारे टॉपिक लिख लो। अब तुम क्या करोगे, इसको रख लो। ठीक है, हम पहले पूरी बात समझ लो, फिर लास्ट में बताएंगे करना क्या है। ये हो गया जीके का। अब देखो यार, अगर हम बात करें कंप्लीट जनरल नॉलेज की, वो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई जीके की बात। अब हम आते हैं, मान लो किसी का हिंदी का पेपर है, किसी का इंग्लिश का पेपर है, मतलब इंग्लिश भी आती है उस सब्जेक्ट में, तो ये देखो इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ग्रामर, ये दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ग्रामर। अब तुम्हें क्या करना है इसमें, ये समझो, इसमें क्या है कि जैसे कि ये मान लो हम वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ब में कितने 10-20 पेज की किताब है जिसमें वर्ब दिए गए हैं, तो इसको हमने केवल 2 पेज में कर दिया, एक ये। ठीक है, 2 पेज में। अब कुछ ऐसे रूल होते हैं जो हमें ऑलरेडी घिसे पटे रूल हैं, वो हमेशा हमें पता ही होते हैं कि अब तुम्हें एसएमआर के बाद आईएनजी लगानी, जो भी चीज़ें हैं, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जितनी भी चीज़ें हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसमें वो चीज़ लिखनी है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। तुम उस बुक में पढ़ रहे हो, एक बार तो आ गया, दोबारा पढ़ रहे हो आ गया, लेकिन वो तुमने कभी पढ़ी नहीं है या तुम्हें बार बार रिवाइज होने पे भी नहीं आ रही, उसको इसमें लिखना है तुम्हें। और किस तरीके से लिखना है, सिर्फ जितना हो सके कम से कम स्पेस में, एक रूल नंबर डाला और उसके ऊपर ये लिख दिया। समझ में आ गया? इस तरीके से तुम्हें टोटल पूरी ग्रामर 10 से 12 पेज में कवर कर देनी, इससे ज़्यादा पेज मत लेना, ध्यान रखना 10 से 12 पेज के ऊपर कतई नहीं। ठीक है, ये हो गई ग्रामर। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है, रीजनिंग में तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। ये तुम्हारी जो फाइल है, ये छोटी सी कॉपी मैथ में कैसे काम करेगी, देखो सबसे पहली चीज इसमें तुम क्या लिखोगे, नंबर सिस्टम से जो विभाजिता के नियम होते हैं वो लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गलत होते हैं तुम लोगों के और पेपर में बहुत सवाल आते हैं। दूसरे नंबर पे छोटी छोटी ट्रिक्स, आपने देखा होगा कई बार कई सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स, मतलब कि अगर कोई बड़ी संख्या है उसको भाग कैसे देना है वो बता देते हैं ट्रिक, या फिर 1 से लेके 99 तक का योग और उसका जो भी इस तरीके के सवाल होते हैं वो। और छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं जो पेपर में बार बार पूछी जा रही वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उनको इसमें नोट करना है। तो कुल मिला के तुम्हारा जो पूरा मटेरियल है वो कंसाइज मटेरियल इस 30 पेज की कॉपी में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। पूरी मोटी फाइल मत बनाना। अब इसको पढ़ना कब है, इसको पढ़ना है जिस दिन भी तुम्हारा एग्जाम हो उसके 2-3 दिन पहले। बाकी जो तैयारी चल रही थी सेम वैसे ही चलेगी, इसको एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन पहले पढ़ना चालू करो और इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लो। इससे होगा क्या, इससे वो होगा कि जो सरल चीज़ें वो तो तुम्हें आती थी वो तो पेपर में कर ही दोगे, लेकिन जो टफ चीज़ें हो सकता है आखिरी टाइम तक तुम भूल जाओ, तो इसको पढ़ने के बाद वो रिमाइंड रहेंगी, मतलब तुम्हें याद बनी रहेंगी। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तुम तुरंत कर दोगे। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम आने वाली है वो ये पहला पेज,
करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि स्टैटिक में भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना कुछ नोट्स बनाया करो। ये नहीं कि तुम पूरी कॉपी किताब ला के वही किताब तुमने छाप दी, कोई मतलब नहीं है। छोटी पतली से, एकदम ज़्यादा कुछ नहीं, पतली से कॉपी लाओ, उस पर पूरा नोट करो, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। कोशिश तो यार यही करते हैं कि तुम लोग की जितनी हेल्प कर पाए, अगर हो पा रही है हेल्प तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं हेल्प हो रही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राम राम।